सीटीडी पंजाब ने आज एक अहम गिरफ्तारी की है। कलअदम जमातुद दावा के सरबराह हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी और उसकी टाइमिंग पाकिस्तान के लिए कई हवाले से अहम है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान 22 जुलाई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। हाफिज सईद की गिरफ्तारी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खैर मकदम किया है और अपनी ट्वीट में लिखा है कि 10 साल की तलाश के बाद मुंबई हमले का नाम निहाद मास्टरमाइंड पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। हाफिज सईद की तलाश के लिए 2 साल में काफ़ी दबाव डाला गया, यानी अमेरिका की तरफ से कह रहे हैं कि काफ़ी दबाव डाला गया। अमरीकी सदर की जानिब से हाफिज सईद की गिरफ्तारी का खैर मकदम किया जा रहा है और साथ में कहा जा रहा है कि उन्हें तलाश किया जा रहा था। हालांकि ना वो रूपोश थे, ना उन्हें तलाश करने की ज़रूरत थी। पाकिस्तान में थे, तकारीर करते थे, मीडिया इंटरव्यूज़ भी देते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने गलत मालूमात दी, ट्विटर पे उन्होंने ये बात कह दी और उसके बाद उन्हें बुरी तरीके से ट्रोल भी किया जा रहा है। ये गिरफ्तारी FATF की जानिब से दी गई डेडलाइन के हवाले से भी अहम है, क्योंकि FATF गुज़िश्ता माही पाकिस्तान के इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर चुका है। पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक की मोहलत देते हुए दहशतगर्दों की माली मदद रोकने से मुतालिक मज़ीद सख्त इक़दाम उठाने का मुतालबा किया गया है। इन इक़दामात को देखते हुए FATF अक्टूबर में फैसला करेगा कि पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में जाएगा या ग्रे लिस्ट में रहेगा या खतरे से बाहर आ जाएगा। जबकि इसके साथ साथ FATF को मुतमईन करना IMF के प्रोग्राम को जारी रखने के लिए भी ज़रूरी है। पहली दफ़ा हुआ है कि FATF की जो शराइत हैं वो IMF ने अपने प्रोग्राम में रखी हैं। इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर 9 जुलाई को कराची में एक ब्रीफिंग के दौरान वाज़ेह कर चुके हैं कि FATF की वजह से IMF प्रोग्राम खतरे में है और FATF के मुतालबात पूरे ना हुए तो IMF प्रोग्राम मुअत्तल हो सकता है। ये अहम मामला है और इस हवाले से पाकिस्तानी हुक्काम मुतहर्रिक हैं, अहम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। पहले हुकूमत ने कलअदम जमातों के असासों को अपनी तहवील में लिया, उनके ज़ेर इंतज़ाम फलाही इदारों को सरकार के इंतज़ाम में दिया, इन जमातों के अहम रहनुमाओं को नज़रबंद किया और फिर अब इन रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दों की माली मानत से मुतालिक मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज ये सब हाफिज सईद को लाहौर से गुजरावाला में दाखिल होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में CTD के तर्जुमान का कहना है कि CTD पंजाब ने गुजरावाला में दर्ज मुकदमे की बुनियाद पर हाफिज सईद को गिरफ्तार किया है। वो आज सुबह जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी के लिए लाहौर से गुजरावाला जा रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। CTD तर्जुमान का कहना है कि हाफिज सईद को जुडिशल रिमांड के लिए गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है और अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह अहम पेशरफ्त है और यह ऐसे वक्त में हुई है जब CTD पंजाब ने 2 हफ्ते पहले ही जमातुद दावा, लश्कर तैयबा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन की आला क़यादत के खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग के जरिए असासे बनाने के इल्ज़ाम में 23 मुकदमात दर्ज किए थे। इन मुकदमात में हाफिज सईद का नाम भी था। 1 जुलाई को सरकार की मुद्दत में दर्ज होने वाली FIR के मुताबिक हाफिज सईद, मोहम्मद अयूब शेख, जफर इकबाल, सैयद लुकमान अली, हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल सलाम, अब्दुल गफ़ार और अब्दुल कुद्दूस ने कलअदम तंजीम के ट्रस्टी होने की हैसियत से पाकपतन में ज़रई राजी को अपने दहशतगर्दाना मकासद के लिए हासिल किया, अपने कब्जे में रखा। इसके जरिए फंड इकट्ठा करके दहशतगर्दों की माली मुआवनत की। हाफिज सईद को दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए चंदा जमा करने समेत दीगर इल्ज़ामात में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी पहली बार नहीं हुई है। माजी में मुतादिद बार गिरफ्तार हुए। 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ, भारत ने हाफिज सईद के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। दिसंबर 2001 में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 2002 में फिर रिहा हो गए। जुलाई 2006 में भारतीय शहर मुंबई में होने वाले बम हमलों के बाद भी हाफिज सईद को नज़रबंद किया गया, लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर उनकी नज़रबंदी खत्म हो गई। फिर दिसंबर 2008 में होने वाले मुंबई हमलों के बाद हाफिज सईद नज़रबंद हुए। फिर अक्टूबर 2009 में एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया, जबकि हाफिज सईद को आखिरी बार जनवरी 2017 में नज़रबंद किया गया, लेकिन फिर 10 माह के बाद नवंबर 2017 में लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी नज़रबंदी में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अब एक दफ़ा फिर गिरफ्तार हुए हैं। इस हवाले से टाइमिंग बड़ी अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। FATF की डेडलाइन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आमिर राना साहब, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। आमिर राना साहब, बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, ज़ाहिर पहले भी गिरफ्तार हुए, रिहा होते रहे हैं, मगर इस दफ़ा उनकी तंजीम को भी बाकायदा कलअदम करार दिया गया है। असासे मुंजमद करने की बातें, बैंक अकाउंट्स पर क्रैकडाउन, ये सब हुआ है, उसके बाद ही गिरफ्तार हुए हैं। आपको लगता है इस दफ़ा कुछ अलग है और एक मस्बत बात है? FATF के हवाले से पाकिस्तान पर दबाव, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अमेरिका जा रहे हैं, उनसे मुलाकात, तो एक अलग आपको रवैया नज़र आ रहा है रियासत का इस दफ़ा?
हाँ, बिल्कुल ही ऐसे इशारे हैं कि अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि जितने भी अच्छे और बुरे तालिबान की जो बहस है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसकी बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी जब FATF का पेरिस के अंदर इजलास हुआ था और जब पाकिस्तान की तरफ से असेसमेंट दी गई थी कि कुछ ग्रुप कम थ्रेट रखते हैं और कुछ की तरफ से ख़तरा ज़्यादा है, तो ख़ासी एम्बेरसमेंट हुई थी। उन्होंने कहा था कि एक ही तरीके से उनको डील किया जाए। तो लेकिन बहरहाल इसमें कैपेसिटी का इशू बाहर सामने आ रहा है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से कि जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, जिन पिछले 4 केसेस का हवाला दिया है, तकरीबन उसी तरह के हैं, सवाए इसमें कि इसमें इजाफा किया गया है कि ये जो पैसे इकट्ठे करते रहे हैं वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हुए हैं। वो चार्जेस जिसकी वजह से बरी होते रहे हाफिज़ सईद, वो ये था कि लश्कर तैयबा के सरबराह हैं, तो इस मरतबा भी यही उनका दावा किया गया है। लेकिन इस बार थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी कि नोटिफिकेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से है, जमात उद दावा समेत इसके तमाम जो फलाही इदारे थे कि उनको भी कालेदम करार दिया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद इसमें बड़ा मसला पेश आएगा CTT को अपना केस इस्टेब्लिश करने के लिए कि जब आप कह रहे हैं कि ये रकम जो है जो इकट्ठी करते रहे हैं ये दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई है, तो वो कहाँ पे इस्तेमाल हुई है? क्या पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई है या पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल हुई है? वो किस किस्म के केसेस थे, उनकी नोयत क्या थी? मेरा ख्याल है कि क्रिटिकल है। यही वो शायद एक एरिया हो जो हाफिज़ सईद साहब के जो वकला हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करने की। अब इनकी तंजीमों को भी बैन कर दिया गया है, मगर उसके साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं। माजी में बार बार ये सवाल उठता था कि उन लोगों का क्या होगा, उनको कैसे मेन स्ट्रीम किया जाएगा, क्या होगा? उसके हवाले से भी आपको कोई होमवर्क नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। जब ये एक्शन स्टार्ट हुआ था साल के शुरू में, तो उस वक्त इस किस्म की बहुत सारी इतलात थी मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कि शायद इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में डाला जाएगा, डी रेडिकलाइजेशन होगी, रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गए। वैसा अभी तक कोई ऐसा प्लान सामने नहीं आया है और सिर्फ ये देखा गया है कि जो इनके स्कूल हैं उनको जो प्रोविंशियल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सुपरविजन में दे दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली वही लोग उन स्कूलों को चला रहे हैं। महकमा औकाफ को उनके मदारिस उनकी सुपरविज़न दे दी गई है, लेकिन वही लोग उनको चला रहे हैं। फिर वो जो इनके चैरिटी के लोग थे, वाबस्ता थे, उनकी तरफ भी तक कुछ थोड़ी सी जॉब्स जो हैं उनको रेस्क्यू के अंदर दी गई हैं। तो भी ख़ासा चैलेंज है। ये रिसोर्सेज भी चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज से ज़्यादा जो है वो पूरा एक प्लान चाहिए और विल चाहिए कि इनको किस तरीके से आप लेके चलेंगे, क्योंकि अभी तो पूरी दुनिया के अंदर थोड़ा सा स्पेस मौजूद है रिहैबिलिटेशन, डी रेडिकलाइजेशन के। UN की सिक्योरिटी काउंसिल की इसके अंदर बहुत वाज़ेह करारदादें हैं। यानी आपको कोई ऐसा प्रेशर ऐसा नहीं आएगा दुनिया की तरफ से अगर आप कोई जामे। बहुत शुक्रिया इमरान। नहीं आएगा। रियासत संजीदा नज़र आ रही है इस दफ़ा इस हवाले से, जो कि एक बड़ी मस्बत बात नज़र आती है।